बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फरताश है और मैं बुनियादी तौर पे एक यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स का फ़ेलो हूँ और आज जिस मौजू पे मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा वो मेरी पिछली वीडियो की कंटिन्यूएशन है, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि पेशाब में खून आने की क्या वजूहात हो सकती हैं, हम उसको किस तरह से देख सकते हैं, क्या क्या सवालात हैं जो हमें मरीज़ से पूछने पड़ते हैं और फिर हमें किस तरह आगे चलना पड़ता है। और हम ये सारे सवालात क्यों पूछते हैं? क्योंकि पेशाब में खून का बहुत से सोर्सेज हो सकते हैं। आपके गुर्दे से लेके आपकी जिगर की बीमारियों में भी हो सकता है और आपके खून की बीमारियों में भी, और बहुत से कैंसर और सरतान ऐसे हैं जिसमें खून में पेशाब आ सकता है, पेशाब में खून आ सकता है, माफ़ कीजिएगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमने तहकीकात किस तरह करनी है। जब एक मरीज़ मेरे पास आता है तो मुझे सबसे पहले उसकी हिस्ट्री लेनी पड़ती है, जो मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। फिर उसके बाद मुझे उसको फ़िज़िकली एग्ज़ामिन भी करना पड़ता है। मुझे उसके जिस्म को देखना पड़ता है कि कहीं लाल निशानात तो नहीं हैं। मुझे उसके चेहरे को देखना पड़ता है कि कहीं उसको स्वेलिंग तो नहीं हुई चेहरे पे, क्योंकि अगर उसको चेहरे पे स्वेलिंग है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उसको गुर्दे में कोई इन्फेक्शन या कोई प्रॉब्लम आ रहा है। इसी तरीके से अगर उसको जिस्म पे कोई दाग हैं लाल रंग के, तो इसका ये भी मतलब हो सकता है कि उसको खून का कोई आर्ज़ा लाहिक है या उसको कोई इन्फेक्शन इससे पहले हो चुका हुआ है। मुझे उसके अज़ाए मखसूसा को भी देखना पड़ता है ताकि ये देख सकूं कि कोई चोट तो नहीं लगी हुई, कोई स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है, या कोई और रीज़न तो नहीं है। इसी तरीके से मुझे उसका पेट को देखना पड़ता है कि उसका गुर्दे सोजन है, गुर्दे कैसे महसूस हो रहे हैं, गुर्दे की साइड पे उसको दर्द तो नहीं होता। तो बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम ऑब्ज़र्व करके इस नतीजे पे पहुंचते हैं। हाँ, और उसका हमें ब्लड प्रेशर भी चेक करना पड़ता है। बहुत से अमराज हैं गुर्दे के जो ब्लड प्रेशर को रेज़ करते हैं, और फिर मुझे उसकी हिस्ट्री में उसके जिगर का भी पूछना पड़ता है, मौरूसी बीमारियों के बारे में पूछना पड़ता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें सारी लेकर किसी नतीजे पे पहुंचना पड़ता है कि पेशेंट को हेमेट्यूरिया या पेशाब में खून क्यों आ रहा है। इसी तरीके से जो टेस्ट हम उसको लिखते हैं वो पेशाब के होते हैं। नंबर 1 ये कि वाकई ये पेशाब में खून है। बहुत सी ऐसी अद्वियात हैं, ख़ास तौर पे टीबी की अद्वियात हैं, और इसके अलावा दर्द की अद्वियात हैं कि जब हम पेशेंट्स को देते हैं तो उसमें भी पेशाब का रंग लाल होता है लेकिन वो खून नहीं होता। इसी तरीके से जो मरीज़ मेरे पास आते हैं जिनको क्रॉनिक जोड़ों का दर्द है या काफ़ी अरसे से वो अद्वियात ले रहे हैं, तो उसमें भी हमें देखना पड़ता है कि खुदा न खास्ता उन अद्वियात की वजह से उनके गुर्दे मुतासर तो नहीं हुए जो पेशाब में खून का बायस बन सकते हैं। हमें मरीज़ का अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है, हमें मरीज़ का यूरिन कल्चर भी करवाना पड़ता है ताकि ये देख सकें कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है जिसकी वजह से उसको ये खून आ रहा है। फिर उसका अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है, और जब हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो आम तौर पे हम पेट का और मसाने का अल्ट्रासाउंड पे ज़्यादा फोकस करते हैं ताकि ये देख सकें कि जो खून की वजूहात हैं पेशाब में, ये गुर्दे से आ रहा है, मसाने से आ रहा है, या पेशाब की नाली से कहीं से आ रहा है, यूरेटर से आ रहा है, तो या उसमें कोई पत्थर है, या उसमें कोई सरतान है जिसकी वजह से पेशाब में खून आ रहा है। अगर हमें उन चीज़ों से भी कुछ ना पता चले तो फिर हमें हो सकता है सीटी स्कैन भी करवाना पड़े। सीटी स्कैन हमें एक बेहतर आइडिया देता है और बेहतर इमेजेस फ्राहम करता है ताकि हम किसी तशख़ीस पे पहुंच सकें। मेरा ये आपको बताने का मकसद ये है, और अपने मरीज़ों को बताने का मकसद ये है कि जो हम तहकीकात करते हैं उनके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, और वो तहकीकात बिलाजवाज़ नहीं की जानी चाहिए, और आमतौर पे अच्छे डॉक्टर्स उसको बिलाजवाज़ करते भी नहीं हैं। लिहाजा आप अपने डॉक्टर से पूछें जब भी, अगर वो आपको टेस्ट लिखता है तो वो आपको ये सारी चीज़ों से कन्विंस करेगा कि, और बताएगा कि आप उसने ये टेस्ट क्यों लिखा हुआ है। समटाइम्स कई दफ़ा हमें मरीज़ के मसाने में कैमरा डाल के भी देखना पड़ता है ताकि हम ये देख सकें कि उसको मसाने का कोई आर्ज़ा तो नहीं, या उसके पेशाब की नाली में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से उसको बार बार ब्लीडिंग हो रही है। और समटाइम्स हमें मसाने की बायोप्सी लेकर भी लेबॉर्ट्री में भेजना पड़ता है ताकि देख सकें कि खुदा न खास्ता अगर आपको कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन या जिस तरह टीबी है वो तो नहीं है मसाने की जिसकी वजह से आपको बार बार खून या अलामात का आप शिकार हो रहे हैं या इन्फ्लेमेशन हो रही है। कई वजूहात में, कई बीमारियों में हमें किडनी की बायोप्सी भी लेनी पड़ती है, यानी गुर्दे का एक पीस लेके लेबॉर्ट्री में भिजवाना पड़ता है ताकि तहकीक कर सकें कि अगर ब्लीडिंग हमें ये मालूम हो चुका है कि आपके गुर्दे से हो रही है
تو اس کی کیا وجوہات ہیں. یہ ساری چیزیں ہمیں آپ کا علاج کرنے میں مدد کرتی ہیں اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا علاج کس طریقے سے ہو سکتا ہے. اب آپ اگر مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب گردے میں یا پیشاب میں خون آنے کی وجوہات کو ہم کس طرح پریونٹ کر سکتے ہیں, تو میں آپ کو وہی چیزیں بتاؤں گا جو میں بہت سی پہلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں. اس میں نمبر 1 یہ ہے کہ آپ نے ایک ہیلدی لائف سٹائل, متوازن غذا, ڈیلی ایکسرسائز اور پانی 6 سے 8 گلاس روزانہ پینا. اس کے علاوہ اسموکنگ, سگریٹ نوشی سے پرہیز کریں. اور وہ لوگ جو لیدر انڈسٹری اور ڈائی میں کام کر رہے ہیں ان کو بھی خاص احتیاط کی ضرورت ہے اور ان کو پورے پروٹوکولز فالو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس ڈائی سے کم ان کانٹیکٹ آئیں. چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی موروثی بیماریاں ہیں اور آپ کے والدین میں وہ بیماریاں موجود ہیں جو گردے میں اور پیشاب میں خون کا باعث بن سکتی ہیں, تو آپ کو وقتاً فوقتاً ہر 3 سے 6 مہینے کے بعد ڈاکٹر کے پاس جا کے ایک بالعموم چیک کروا لینا چاہیے. کم سے کم ایک یورین کا ٹیسٹ کروا لیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ کو پیشاب میں خون تو نہیں آ رہا. بیکاز جو مریض موروثی بیماریوں کا شکار ہونے کا جن کو چانسز ہوتے ہیں ان کو ہم اسپیشل احتیاطیں بتاتے ہیں, اور سم ٹائمز جب ہمیں پتہ ہو کہ خدا نخواستہ یہ گردے کے فیلئر کا شکار ہو جائیں گے تو ہمیں ان کو پہلے سے ہی بندوبست کر کے رکھنا پڑتا ہے کہ تاکہ اگر خدا نخواستہ ان کو رینل ٹرانسپلانٹ یا گردے کی پیوند کاری کی ضرورت پڑے تو ہمارے پاس ان کا پہلے سے سارا ڈیٹا موجود ہو. تمام چیزیں کہنے کے باوجود میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میجورٹی آف دا پیشنٹس جن کو ہیمیٹیوریا یا پیشاب میں خون آتا ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو سرطان ہو, یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ان کو گردے کا پتھر ہو یا کوئی اور خطرناک بیماری ہو. عام طور پہ UTIs یا یورینری ٹریکٹ انفیکشنز کی وجہ سے پیشاب میں خون آنا کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے. مردوں میں UTIs یا پیشاب کے انفیکشن بہت کم ہوتے ہیں خواتین کے مقابلے میں. خواتین پیشاب کے انفیکشن کا زیادہ شکار ہوتی ہیں, اور پیشاب میں خون اگر ان کو بار بار آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ان کا انفیکشن ٹھیک نہیں ہو رہا یا پرابلی تشخیص نہیں ہو رہی. جب بھی آپ کو پیشاب میں خون آئے اس کو لائٹلی مت لیں اور جا کے اپنے ڈاکٹر کو چیک کروائیں اور مکمل تحقیقات کروائیں کسی بھی دوائی کو استعمال کرنے سے پہلے. آپ کا بہت بہت شکریہ. مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے میرا چینل دیکھتے رہیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.